स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आपने जैसे फ़राख भेजे हैं, सोचते हैं कि आज आपके प्रोग्रामा में आपके फ़राख बेअंतवर्ड होंगे कि नहीं, लेकिन हम बता देते हैं स्वस्ति प्रोग्रामा में नहीं। और सावन महीना अभी चल रहा है, dus hij heeft natuurlijk nog een paar vragen over Shawan Mahina gestuurd. Maar belangrijk is er ook nog iets om u mee te delen. Volgens mij is het ook Tulsidas Jayanti en daarom hebben we ook nog meer vragen gekregen. Ik kan die niet alleen beantwoorden, dus we gaan eerst Pandit जी verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। दर्शनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे पंडित जी, आप कैसे हैं पंडित जी? आपके चमक के देख करके, आपके हाव भाव के देख करके हम लोग अचंभित हो गए। पंडित जी ऐसे है कि हम जैसे श्रावण महीना अभी चल रहा है, तो अभी उन्हीं पे हम भोलेनाथ जी के साथ उनके ही आपके चरण में है। अत्यंत सुंदर है जी, बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी ऐसे भी है कि आज हमें मालूम पड़ा है कि तुलसीदास जयंती भी आ रहे हैं जी। तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुलसीदास जी इतना स्पेशल क्यों होते हैं कि हम जयंती है उनके मनाते हैं। तुलसीदास जयंती इतना स्पेशल क्यों है? अरे ये तो प्रश्न जो है उनको हम स्पेशल नहीं कह सकते हैं जी। वो पूजनीय है, पूजनीय, आदरणीय है जी। क्योंकि उन्होंने हमको जो है रामचरितमानस दी है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने जी। उन्होंने जो कार्य किए हैं हमारे लिए, आज उन्होंने भगवान श्री राम की पूरी गाथा, उनकी पूरी महिमा एक छोटी से निबंध के रूप में, एक पुस्तिका के रूप में, जो अथाह सागर है, दिखने में तो छोटा है लेकिन अथाह सागर है, इतना ज्ञान है, इतना गुण है, इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति को जो है अगर डूब भी रहा होगा तो उनको पढ़ करके वो उभर सकता है। उनमें एक नहीं कितनी प्रकार के ज्ञान है। घर कैसे चलाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, भाई बहन आपस में कैसे रहे, बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसे रहना है, अपने बड़ों से कैसे बात करना है, कहाँ पर झुकना कहाँ पर नहीं झुकना है, और कहाँ पर डट के रहना है, कहाँ पर डंके के चोट पर बात करना है, कहाँ पर धर्म को रखना है, अपने आप को कहाँ रखना है, और हम इस संसार में किस लिए आए हैं, ये सब जो है गोस्वामी तुलसीदास फोड़ फोड़ करके श्री रामचरितमानस में हम लोग को प्रदर्शित की हैं। और सबसे भारी बात इसमें ये है, उन्होंने परमात्मा को हमारे सामने ला करके थाली में रख दिया है कि अब लो परमात्मा को, इसको जानो, इसको भजो, इसको सीखो और इसी से अपना जीवन का बेड़ा पार करो जी। तो वो पूजनीय कैसे नहीं होगा। इसलिए हम यह दिन मनाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रसाद के रूप में हमें भगवान श्री राम दिए हैं और राम को दे करके उन्होंने हमारे जीवन का नैया पार कर दी। मरते समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है जी। जीवन में हम किसी से मिलते तो 2 बार कहते हैं और अकेले रहते हैं तो राम राम, भजन करते हैं तो बार बार, और जब अंतिम क्षण आता है तो सत्य लगा करके उसी को गा करके चलते हैं। तो ये सब जो है गोस्वामी तुलसीदास ने हमें पूरे जीवन में दिखा दिया कि शुरू से अंत तक राम साथ हैं, तो राम के साथ क्यों ना चले हम। और उन्होंने राम को हम लोगों को इस प्रकार से दी हैं कि आज भी व्यक्ति अगर राम को ना माने ना जाने तो उससे बड़ा कोई दुष्कर मनुष्य संसार में नहीं है जी। Maar Pandit जी, dan moet तुलसीदास जी wel heel erg gezegend dan zijn geweest, maar सरस्वती की कृपा के कारण से उनका ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। Is that er ook zo पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर किसी का जो है हाव भाव, किसी का आचरण, किसी का जो है विचार, ज्ञान आदि कैसे बनता है जी। इसके लिए जो है 5 श्रेणी है, 5 चीज़ होते हैं जिसको जानना चाहिए। सबसे पहला हमारे कुल के बारे में, किस कुल से हैं आप जी। आप उत्तम कुल से हैं, अच्छे परिवार से हैं। यहाँ पर कुल परिवार बोले हैं, आपके अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, तो उसमें जो है बच्चे जो होंगे अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि बुरे के घर में अच्छे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद जैसे भक्त हुआ, ठीक है। और अनेक अनेक अच्छे लोगों में भी बुरे बुरे लोग भी हुए हैं। जैसे विश्रवा ऋषि के यहाँ पर राम जैसे पुत्र हुआ, विद्वान तो थे लेकिन आचरण उसका बिल्कुल ठीक नहीं रहा। तो ये सब छोटे छोटे उदाहरण हैं। लेकिन सबसे पहले उसका कुल कैसे है, फिर उसको गुरु कैसे मिला, फिर उसके अंदर में भक्ति कितना है, प्रेम कितना है, लगाव कितना है, ये तीसरा है। चौथा उसके अंदर में विश्वास कितना है, और 5वां कितना समर्पण है, ओफरखाफ। ये 5 चीज अगर एक व्यक्ति के अंदर में आ जाए तो देवता उसके लिए तो क्या, पूरे संसार के सब द्वार उसके लिए खुल जाते हैं और ज्ञान के भंडार उसके लिए जो है प्रशस्त हो जाता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी की जहाँ ऐसे ही हुआ, दुबे परिवार से है और दुबे परिवार से हो करके उन्होंने जो है अच्छे गुरु को प्राप्त की है। अपने गुरु के माध्यम से जो है उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त की है, भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठा करके शंकर को जो है राम भक्ति के बारे में बता दिया, राम की कृपा को प्राप्त किया। उसके अंदर में इतना विश्वास रहा कि राम के सिवा उसका कुछ है नहीं, और राम के ऊपर और शिव जी के ऊपर अपना जीवन को समर्पण कर दिया। तो शिव जी क्या है? पूरा संसार है, हर जीव है, हर व्यक्ति है। उन्होंने जन कल्याण के लिए राम नाम रूपी प्रसाद सबके लिए समर्पण कर दिया। तो देवी देवता उसको आदर क्यों नहीं देंगे? जब देवी देवता उनको आदर देते तो हम मनुष्य कैसे नहीं दे सकते हैं? इसलिए उनके यहाँ पर जो कृपा बरसात हुई है देवी देवताओं का, उनके अच्छे कर्म, अच्छे गुण, अच्छे गुरु, अच्छे परिवार के माध्यम से है। ये हम आप सबके साथ भी हो सकता है। हमारा परिवार ठीक है, कोई भी परिवार खराब नहीं। इस संसार में कोई भी इंसान खराब नहीं है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, उसका कर्म ही बुरा होता है। लेकिन इंसान जो है जब जन्म लेता है तो अपने परिवार जनों से सीखता है कहाँ पर उठना बैठना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना। माता पिता जो बात बोलेंगे बच्चे वही बात को याद करके वही आचरण में रखेगा, वही दोहराएगा। ठीक इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है केवल संतों के साथ बैठे, केवल विद्वानों के साथ रहे तो उसके अंदर में ये विद्वता अवश्य आएगा। और इस माध्यम से उन्होंने जो है भगवान श्री राम के बारे में जब सीखा, जाना, तो उन्होंने रामचरितमानस जो है प्रस्तुत कर दी हम सबके लिए। और प्रस्तुति रूप में जो है हमको जो प्राप्त हुआ तो वो अमृत है, प्रसाद है। इसको गा गा करके अपने जीवन का नैया पार कर लेते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी, अगर हम तुलसीदास जयंती हम मनाना चाहते हैं तो हम किस तरह से हम मना सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जयंती को अगर हम मनाना चाहें तो भगवान श्री राम की जो है गुणगान करके, अच्छा, श्री राम जय जय राम, इस ध्वनि को जो है गा करके, सुंदरकांड के पाठ करके, या तो अपने जीवन में हर समस्याओं से जो उलझे हुए हैं उनको जो है सुधारना चाहते हैं तो उत्तरकांड के पाठ कर लो। 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा, उत्तरकांड के पाठ कर लो। उत्तरकांड के पाठ करने से आपको जीवन की जो है सारी की सारी समस्याओं का जो है जितने भी उलझे हुए हैं वो सब के सब सुलझ जाएगा। अच्छा पंडित जी, अगर अपने पंडित जी को हम कहेंगे कि हमें उत्तरकांड के पाठ पढ़ाइए, तो अगर वो पूछेंगे कि क्यों, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये तुलसीदास जयंती की या दिन या फिर ये उनके त्योहार मनाने के लिए आप अवश्य बोल सकते हैं। आप अपने पंडित से प्रार्थना करो कि आप हमारे लिए सुंदरकांड के पाठ करो, या तो आप हमारे लिए उत्तरकांड के पाठ करो। हाँ, लेकिन जो पाठ करेगा तो उतनी देर तक आपको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकांड जो है थोड़ा लंबा चौड़ा ज़्यादा है, सुंदरकांड तो थोड़ा छोटा है, 1 घंटे में हो ही जाता है। और अगर कोई फास्ट में जल्दी पाठ भी कर लेता है तो उसका जो है आधा घंटा से 20 मिनट तक हो जाता है। हम तो 20 मिनट में सुंदरकांड को पाठ कर देते हैं, ये भगवान की कृपा है। लेकिन अब सामने वाला अगर कोई बैठे, कोई किसी को सुनाना है तो उसको समझ में भी आना चाहिए। पढ़ने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन सामने वाला जो बैठेगा उनको भी उसी प्रकार से सुनना चाहिए। और रामचरितमानस को जो है जो बताए गए हैं, जो गाते हैं, उसको बड़े सुंदर भाव से गाना चाहिए, बड़ी प्रेम भाव से आराम से गाना चाहिए। तो अगर आप आराम से सुनना चाहेंगे तो आपको 1 घंटा तक लग जाएगा। 1 घंटा में सुंदरकांड सुन लो। उसमें हनुमान जी की गाथा भी है, हनुमान जी किस तरह से बुद्धि अपनी चतुराई दिखाते हैं, अपनी बुद्धि का जो है प्रबल दिखाता है, वो भी उसमें आता है। लेकिन प्रत्येक जीवन की समस्या से जो उलझे हुए व्यक्ति हैं उसके लिए आप सुंदरकांड उत्तरकांड सुन ले तो जीवन की समस्त उलझने जो है जाकर के सुलझ जाता है। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बताया है कि बुद्धि के बारे में भी बताए गए हैं। तो एक प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि हमारे आजकल के जैसे हम देखते हैं ये जनरेशन के जो होते हैं कि उनकी बुद्धि की कम होती जा रही है। आजकल के ये प्रॉब्लम हो गया है कि इंसान की बुद्धि कम होती जाए, EQ का लोग कहते हैं, IQ होता है। और ये प्रश्न ऐसा है कि क्यों एक्चुअली ये हो रहा है और कैसे हो रहा है? अगर हो रहा है तो इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय एक ही है जी, और इसका कारण भी एक ही है। तो कारण और उपाय भी एक ही है जी। क्योंकि हमारे दर्शक जो बैठे हैं सामने ना, उन सब के हाथ में देखो क्या है, सब ने मोबाइल लेकर के बैठे हैं। दर्शक अब हल्दी से रखियो मत, आपके हाथ में है। पंडित जी मैंने भी लिखा है। तो आजकल जितना भी कुछ है सबके जो है मोबाइल में है जी। किसी का नंबर याद करना है, अरे भाई मोबाइल को पहले खोलो, क्योंकि नंबर याद नहीं रहते हैं। आजकल मोबाइल में ही सब कुछ याद मोबाइल को होता है। हम मोबाइल को देखते हैं, हम मोबाइल के साथ इस तरह से जुड़ गए हैं कि सब कुछ उसके अंदर में है, हम खुद याद नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा ये है
कि हम इसका जो है अत्यंत, इस मोबाइल की जो है इसको लेकर के हम अत्यंत इतना जुड़ गए हैं, इतना जट हो गए इसके कि इसके बिना हम रह भी नहीं पाते हैं। लोग खाते हैं तो मोबाइल लेकर के, बैठते हैं मोबाइल लेकर के, बात करेंगे आपसे तो मोबाइल जेब में नहीं होगा, हाथ में होगा, दिखा दिखा करके बात करेगा। यहाँ तक जो है कुछ लोगों से मैंने सुना कि नहाते भी जाते तो मोबाइल लेकर के जाते हैं, टॉयलेट आदि भी जाते तो वहाँ पर लेके भी जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये शायद पंडित जी मोबाइल सिर्फ मोबाइल के प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होते हैं तो वो मोबाइल भी बेयूज़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों के अंदर में जो गेम है और जो एक से एक टॉक टॉक दिखते रहते हैं ना इसके माध्यम से, इंटरनेट तो एक बहाना है। हाँ। लेकिन लोग जो गेम खेलते हैं इस पर, और उस गेम के कारण से जो लोग इस तरह से जुटे हुए हैं कि मोबाइल उसके हाथ से छूटते ही नहीं। तो ये छुड़ाने के लिए एक सहज उपाय होगा कि भाई एक दिन आप अपना मोबाइल किनारे रख दो, एक दिन के लिए, एक दिन मोबाइल दिखिए मत, और उस दिन जो है अपने परिवार के साथ समय बिताइए। पहले जब फोन जो रहा तार से जुड़ा हुआ था तो सब लोग तार के पास बैठते थे और बारी बारी सब लोग बात करते थे। हाँ। लेकिन आज सबके हाथ में फोन आ गए हैं तो सब लोग अलग अलग बैठे हैं, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इसी प्रकार से एक दिन अपना मोबाइल रख दो। एक आदमी ने हमको बताया कि वो अपने पत्नी की बात सुन रहे थे, तो पत्नी अपने सहेली से बोल रहा था कि भाई आज मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, दिन भर काम नहीं किया, तो 2-3 घंटा मैं ऐसे ही बेकार रहा, मोबाइल हाथ में नहीं रहा, तो मैं अपने पति से बात कर रहा था। तो आज पता चला कि वो कितना अच्छा आदमी है, क्योंकि 2 घंटे में उसका मोबाइल नहीं काम कर रहा था तो पति के साथ बात कर रहा था। तो 2 घंटे में उसको पता चला कि उसका पति कितना अच्छा आदमी है। उससे पहले पता नहीं था। उससे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले तो फ़ोन ही अच्छा रहा। तो अब जो है व्यक्ति का आईक्यू कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सब कुछ जो है मोबाइल ही है, मोबाइल में ही सब कुछ है जी। और एक अहम बात इसमें ये आता है कि आज के हमारे नौजवान लोग जो स्कूल में पढ़ते तो उनको तो वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन स्कूल के बाद घर पे जो आ जाते हैं तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। यहाँ के लोग जो है पढ़ते ही नहीं हैं। कुछ पढ़ने के लिए किसी को कोई पुस्तक दे दो तो पुस्तक, अरे भाई इसको क्या करूँगा, किनारे रख दिया। पढ़ते ही नहीं। पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर में आएगा, लेकिन पुस्तक ऐसे अलमारी में रखे रहेंगे तो क्या होगा, उसका ज्ञान तो हमारे अंदर में नहीं आ जाएगा। इसलिए पुस्तक को पढ़ना चाहिए, केवल मोबाइल में नहीं। हाँ, मैं वही पुस्तक मेरे मोबाइल में पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसके रेडिएशन जो निकलता है वो आँख पे जाता है, आँख पे असर करता है, और वो जो है हमें भूलने का जो है बीमारी भी दे देता है। उस रेडिएशन के माध्यम से हम भूल भी जाते हैं। इसलिए सब कुछ मोबाइल से नहीं, कभी कभी पुस्तक भी हाथ में लेकर के पुस्तक को पढ़ लो जी। Penny जी, maar daarnaast wordt ook meegegeven कि मोबाइल जो होते हैं उसमें भी थोड़ा सा ज्ञान पड़ता है। We krijgen meer gelegenheid of ruimte om wat meer kennis op een makkelijker manier tot onszelf dan te nemen। तो इसमें एक अच्छाई भी है, लेकिन बुराई बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। kan ook zo aangeven। आदत पड़ जाता है ना जी, उसमें हम लोग जब इस तरह से उलझ जाएंगे, उसमें इतनी आदत बन जाएगा कि हम मोबाइल के बिना नहीं रह पाएंगे। जबकि मोबाइल भी सोचते होंगे कि इसके हाथ से मुझे कब मुक्ति मिलेगा, कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, कब मुझे, अगर मोबाइल बोलना जानता जी, खुद बोलना जानता कि भाई मुझे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तो वो मोबाइल तो बेचारा गर्म हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगा, वो फिर चार्जर पे लग जाएगा जी। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बिहेवियर वो माता पिता करेंगे, जैसे वो बच्चा देखेगा, अगर बच्चे होंगे तो बच्चे भी वही बिहेवियर भी ले लेंगे, बिल्कुल अडैप्ट कर कॉपी करेगा। बच्चे जो होते हैं अक्सर कॉपी करते हैं अपने घर के लोगों को देख देख करके। अच्छा, लेकिन तो ऐसे भी कह सकते हैं पंडित जी कि आजकल जैसे हो रहा है कि कुछ बच्चे, कुछ आप उनको डांट देते हैं, उनको आप कुछ सुधारना चाहते हैं या वो गलत कर देते हैं, और अगर हम डांट देते हैं तो वो एक ऐसे बिहेवियर भी दे देते हैं, बताते हैं कि वो अपने आप को कुछ कर लेंगे, या बताते नहीं और कर लेते हैं, तो वही गंभीर की बात होती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन माँ बाप ऐसी बिहेवियर नहीं रखते हैं, तो बच्चे में ऐसा बिहेवियर कैसे आ सकता है पंडित जी? बच्चों की जो है आजकल बहुत ज़्यादा छूट हो गया है। उनको छूट इस तरह से हो गए हैं कि उनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं, माता पिता कुछ नहीं जानते हैं।
क्योंकि माता पिता के ज़माने में मोबाइल नहीं रहा और माता पिता के ज़माने में जो है इस प्रकार से इंटरनेट भी नहीं रहे। तो आज बच्चे के लिए जो कुछ भी उपलब्ध हैं इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो उनको लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं, माता पिता कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन माता पिता वही बात कह रहे हैं कि बेटा या बेटी अपने मोबाइल थोड़ा देर के लिए दूर कर दो, हम लोग से बैठ कर के बात ही करो, है, हम लोग एक हो जाए। और वही बच्चे वो मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जब माता पिता फिर डांट करके बोलते हैं तो वही बच्चे कहते हैं कि आप लोग को तमीज़ नहीं इत्यादि है, गाली भी देते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता को गाली भी दे देते हैं और अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और उसके बाद भी बच्चे कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, बच्चे अपने आप को कुछ कर लेता है, धमकी देता है कि तुम लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं चुप होंगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा या दुनिया ही छोड़ दूँगा। लेकिन पंडित जी, बच्चे जब होते हैं तो हम देखते हैं उनका कुंडली भी हम देखते हैं, उनके नाम हम रखते हैं. Weet we eigenlijk al vooraf wat voor type gedrag dat kind dan gaat hebben, toch? En hoe kunnen we dan eigenlijk dit dan voorkomen? Want अगर हम पहले से ही जानते हैं कि अच्छा कुछ साल बाद बच्चा ऐसे ही एक behavior रखेगा, तो is preventief toch dat we dan beter moeten gaan ingrijpen. Maar hoe komt het dat we dan niet daarin dan zo aan toe komen, पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर बच्चों को जो है जो नामकरण किया जाता है, आजकल जो है लोग नाम अपने आप सोच सोच करके रख लेते हैं जी. पहले हम लोग बच्चों की जो है कुंडली के आधार से देखते हैं उसका गुण, विचार, आचरण, पढ़ाई इत्यादि कितना होगा, कितना प्रबलता होगा, जन्म के समय उसका लक्षण कैसे रहा, तो इस आधार से बच्चों के नामकरण किया होता था। लेकिन आज जो है तो मॉडर्न नेम बस रख हो गए माइकल और हो गए आई एम बैड, जी, ऐसा नाम पड़ गया। लेकिन अब पूछा जाए कि इन नामों में क्या है, पहले बच्चों को नाम के साथ नाम के अर्थ भी बताते थे कि बेटा तुम्हारा नाम सूरज है तो सूरज आकाश में है लेकिन सबको अपना प्रकाश देता है, तुम्हारा नाम किरण है तो तुम अपने जो है किरणों से जो है सबको जो है प्रभावित करते हैं, अपने जो है चमक देते हैं, तुम्हारा नाम जो है फूल है तो तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, सबको जो है प्रसन्न करते हो और भगवान के चरणों में अर्पण होते हैं तो तुम प्रसाद रूपी हो। और अगर किसी के नाम पड़ गया विनोद तो भैया बोले विनोद तो पिक्चर वाला रहा, फिल्म स्टार रहा, और फिल्म स्टार वाला जो है तो मुझे भी फिल्म स्टार बनना है, जबकि विनोद का मतलब होता है कि वो हास्य पुरुष है। हास्य पुरुष माने हमेशा तफरीह, हमेशा खुश रहने वाला, सबको मगन में रखने वाला था। तो ऐसे में जो है नामों में जो अर्थ होते थे आजकल लोग उन नामों को जो है समझ नहीं पाते हैं, यूं ही नाम दे देते हैं। एक ने अपने बच्चे को जो है अजय नाम रख दिया जी। तो अजय का मतलब जो है जिसका हार कभी नहीं होगा, वो हमेशा जीतेगा। लेकिन उस व्यक्ति को देखा जाए तो वो तो अपने आप से डरे हुए हैं, अपने आप से हारे हुए हैं, तो उस अजय को क्या करेंगे। यहाँ पर अजय का अर्थ भी अब अपने बच्चों के नाम अजय रखेंगे तो उनको ये भी बताना है कि अजय किसके लिए है, किस काम से, किस नाम से उसका अजय है, ये भी उसको बताना चाहिए। लेकिन अजय अपने आप से अगर हार जाए तो अपने आप से हारा हुआ अजय कभी जीत नहीं पाता है। इसलिए नामों में बहुत गुण होता है और यश प्रभावेन नामात्रेण तत्संचम आचरेति ही, तो उसका आचरण भी वैसा ही होता है। तो जैसे उसका जो है नाम गुणगान होगा वैसे उसका आचरण, उसका व्यवहार बनेगा और इसी प्रकार से उसका आचरण गुणगान जो बनेगा, जो सुधरेगा, तो उसमें हम परिवारजनों को, माता पिता की जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। जी पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो नामकरण करना चाहते हैं तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा नाम धरिए पंडित जी कि ओकर afkorting उनके और माकलक परे है, जैसे एगो afkorting नाम के भी सब मांगे हैं, शॉर्टकट नेम वो देना चाहते हैं। Is dit gebruikelijk, पंडित जी, om te zeggen van nee, ik adviseer toch, हम आपके adviseer करें कि liever एक शॉर्टकट नाम ना धरे के of gebruik de naam zoals ये kind के नाम heb gegeven। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बच्चे के जो है मुंडन संस्कार कराया जी। मुंडन संस्कार करने के बाद जो है उसके पिता ने हमको बताया कि पंडित जी नामकरण तो हो गए हैं, मुंडन संस्कार हो रहे हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए मैंने एक छोटा सा नाम सोच रखा है। हमने बोला चलो ठीक है, आप बताइए बच्चे के कौन सा छोटा नाम आपने बताया। तो उसने बताया कि मैंने इसका छोटा शॉर्ट नेम रखा लॉलीपॉप। जी। बच्चे के शॉर्ट नेम हो गए लॉलीपॉप। तो हमने बोला भाई आप अपने बच्चे को लॉलीपॉप बोलेंगे तो मतलब सबको इसको खा ही जाएगा जी। इस बच्चे को तो सबको खा ही जाएगा। अरे रामू रख दो, शामू रख दो,
गीता रख दो, कोई भी, लेकिन आपने उसको लॉलीपॉप रख दिया, तो लॉलीपॉप में क्या है? तो लॉलीपॉप जो है मीठा मीठा रहेगा और मीठा में कीड़ा ही पड़ जाएगा, वो बच्चा बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। और लोग उसको लॉलीपॉप दे दे करके उसको खरीद कर उसका मधुमेह बढ़ा देगा, सेहत तो बिगड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सेहत बिगड़ जाएगा, मोटा, घर का खाता पीता होगा तो मोटा हो जाएगा भी। तो इसीलिए बच्चों के जो नाम का असर होता है, जो नाम दिया जाता है, उसी प्रकार से उसका गुण भी होता है। ऐसे में तुलसीदास जी महाराज अपने माता के जो हैं प्रभाव से और अपने पिताजी आत्मदेव दुबे की संतान होने के कारण से उन्होंने जब इस बात को जाना कि वो आत्मदेव है और आत्मा यानी कि परमात्मा को जानने वाला, वो आत्मा को पहचानने वाला है, तो मैं उससे अलग कैसे रह सकता हूँ। इसलिए तुलसी के जो है पुत्र हो करके वो तुलसी कहलाए और दुबे जो है पिताजी का नाम लेकर के वो आगे संसार में बढ़े। आत्म जो है जाकर के परमात्मा से मिलता है, परमात्मा कौन है? राम है, सो उन्होंने राम से लगन लगा लिया, तो उनका जीवन जो है जाकर के इसमें सुधर गया। वो रामचरितमानस को हम सबको प्रसाद रूप में दे दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अमर हो गया। आज जो है अपने आप को वो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन अपने आप को दास संबोधित करता है, तुलसी दास। दास मतलब सेवक हैं, वो अपने आप को विद्वान नहीं कहलाता, वो केवल सेवक कहलाता है। इसलिए सेवा करना मनुष्य के जीवन का जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और उसके बाद जो है उसका फल जो मिलेगा वो तो परमात्मा ही देगा, हम फल की इच्छा न करें। गीता में तो भगवान भी कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येव अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमें बस अपना कर्म करते जाइए और जो कुछ भी मिलेगा वो परमात्मा देगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों के नाम में भी है, जिस प्रकार से आप नाम ले करके बच्चों को बुलाओगे वैसे ही उसके अंदर में गुण, ज्ञान और शक्ति बढ़ेगा। जी प्रिंस जी, जब हम बात कर रहे हैं बच्चों के नाम के बारे में, तो ऐसे भी एक फ्राख आयल है, मूरन संस्कार जिसे हम भी जानते हैं, वो नामकरण के बाद होते हैं ना? जी। और अगर हम मूरन संस्कार करते हैं तो एक प्रश्न ऐसा आया है कि अगर बच्चे की माँ मूरन संस्कार के समय वो विवाहित नहीं है, लेकिन वो मूरन संस्कार करना चाहते हैं, तो क्या वो इसमें पंडित जी को वो पूछ सकते हैं कि वे मूरन संस्कार करें, लेकिन पंडित जी वो मूरन संस्कार करेंगे? देखो, अगर माता पिता अविवाहित हो करके, जिसको आप कहते हैं कि सामोवर्ण कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, लेकिन विवाह नहीं हुआ, इनका विवाह नहीं हुआ है, इसने मतलब फेरे आदि नहीं लिए हैं, गंधर्व विवाह आदि कुछ नहीं हुआ, बस केवल साथ रह रहे हैं, और साथ रहते रहते इनके बीच में एक बच्चे भी हो जाते हैं और उस बच्चे को वो मुंडन संस्कार करना चाहते हैं। तो प्रत्येक संस्कार के लिए, प्रत्येक देव अर्चन वंदन संस्कार में, पूजा पाठ में ग्रंथि बंधन होता है, पति पत्नी के बीच में गांठ बांधे जाते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि इन दोनों के बीच में तो बच्चे हो गए, लेकिन ये दोनों अपने एक दूसरे को क्या मानते हैं? पति मानते हैं, पत्नी मानते हैं, या आज भी कहते हैं कि मेरा सखा है, सहेली है। तो सखा सहेली के बीच में तो बच्चा नहीं आना चाहिए जी। तो जिसको कहते हैं फ्रिंद फ्रिंदेन, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि अभी लोग हम लोग फ्रिंद फ्रिंदेन है, लेकिन बच्चे हो गए। तो ये बच्चे कहाँ से बीच में आ गए? पति पत्नी का संबंध जो है वो जा करके बच्चे को उत्पन्न करते हैं। अब ये दोनों साथ में रह करके और यहाँ पर बच्चे उत्पन्न कर लिए हैं और उस बच्चे का मुंडन संस्कार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला धर्म का मांग है कि इन दोनों को ग्रंथि बंधन होना चाहिए, पहले गांठ बांधना चाहिए, गांठ बांध करके एकजुट हो करके तब उस बच्चे का कार्य को करना चाहिए। अब इसके लिए पंडित जी क्या करेगा? दोनों से बात करेगा और दोनों को जो है गंधर्व विवाह करेगा, हाथ में हल्दी लगाएगा, तिलक लगवाएगा, तिलक लगवाने के बाद पत्नी के मांग में सिंदूर भरवाएगा, फिर मंगलसूत्र पहनाएगा, जयमाला पहनवाएगा, बस हो गए ये गंधर्व विवाह। और अब पूजा पे बैठो और बच्चे का मुंडन संस्कार करो। लेकिन बिना ये गठबंधन और मुंडन संस्कार करना चाहे तो ये फलित नहीं होता है। इसलिए संस्कार को करने के लिए अगर माता पिता विवाहित नहीं हैं और विवाह भी नहीं करना चाहते, वो कहते कि भी अभी हम फ्रिंदेन रहना चाहते हैं, भाई ठीक है, आप किसी बच्चे को किसी और के गोद में दे दो, कम से कम वो लोग जो हैं, जो जुटे हुए हैं, जो विवाहित हैं, विवाहित होकर के उस बच्चे को जो है मुंडन संस्कार अपने हाथ से करवाएं। अच्छा, तो उस बच्चे के माँ कंतिक या बाप कंतिक के जो विवाहित होते हैं वो उनको विवाहित को ही बैठना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे पंडित जी अगर ऐसे तो उनके परिवार में कोई विवाहित ना है,
अच्छा, तो बीवी बीवी फ्रॉक के भी पूछ सके हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में उस बच्चे के प्रति श्रद्धा या उस परिवार के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा। तभी वो बैठ सकता है, तभी वो देख सकता है, के लिए अच्छा होगा फिर। बहुत अच्छा है पंडित जी। उसके बाद एक प्रश्न और ऐसे आए हैं कि देखते हैं भगवान जी के पोस्टर पंडित जी ऐसे होते हैं, हम वैसे बात करते हैं फ़ोन वाले बात हमने किए थे ना, तो ऐसे होते हैं कि भगवान जी के पोस्टर भी होते हैं, फ़ोटोग्राफ होते हैं। तो कुछ लोग जब सुबह सुबह जाग जाते हैं मोटिवेशनल के लिए, तो कहते हैं कि हम गुड मॉर्निंग वाले पिक्चर्स हम अपने दोस्तों को, परिवार लोगों को, शायद सूरीनाम देश में है या विदेश में होते हैं, तो उनको वो व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न आए हैं कि अगर हर कोई अगर गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पर पढ़ाते हैं और उसमें तो भगवान जी के पोस्टर होते हैं, असल में जब रियल लाइफ में होते हैं तो हम कहते हैं कि पोस्टर को, भगवान जी के छापे जो होते हैं, हमें बिगना नहीं चाहिए, कुछ में लगा लेने या अच्छी तरह से कुएं पे संभाल के रखना चाहिए। अगर व्हाट्सएप पे आपने भेजे हैं और हम डिलीट कर दें तो वो डस्टबिन में ही चले जाते हैं ना पंडित। वो डस्टबिन में कहाँ गया? फ़ोन के डस्टबिन में। हाँ, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है ना। हाँ, तो वो ऐसे पूछते हैं कि क्या हम डिलीट कर सकते हैं भगवान जी के पोस्टर? देखो, आप कोई भी फोटो को डिलीट करना चाहे, वो भगवान का हो या अपना हो, वो आपके ऊपर है। पोस्टर में या तस्वीरों को निकालने से कुछ हानि नहीं होता है, उसको डिलीट करने में भी कोई हानि नहीं होगा, आपका मेमोरी बच जाएगा, ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन विचार ये होना चाहिए कि जिस रूप में भगवान को देखते हैं, क्या वास्तव में मेरे दिमाग में भगवान उसी रूप में है? क्या मैं उस रूप में भगवान को याद करता हूँ या केवल फोटो में देख देख करके याद करता हूँ? भगवान की जो है आभा, उनकी प्रतिमाएं, उनकी स्वरूप तभी हमारे लिए फलित होगा जब उसको उसी रूप में अपने अंदर में हम देखेंगे, जबकि हम केवल तस्वीरों के माध्यम से जो है उसको नहीं पहचानेंगे। अपने अंदर में भगवान को उसी रूप में देखना है। कहते हैं भगवान को सजाना पड़ता है, जैसे हम अब आईने में अपने आप को देख करके सजाते हैं। अब हमारे सर पे बाल नहीं, आप आने से पहले अपने बाल झाड़ेंगे, ठीक, बाल को संभाल करके आएंगे। हाँ। ठीक, अपने मन में भगवान को भी इसी प्रकार से सजाते हैं। पूजा पाठ में बैठने से पहले अपने मन में भगवान को सजाओ कि प्रभु आपको ऐसे ऐसे कपड़े पहना करके मैं आपको पूजा पे बिठाना चाहता हूँ, आपको दिखना चाहता हूँ, आप इस रंग रूप में, ऐसे हाव भाव आपका होगा, आप इस प्रकार से आइए। अपने मन में जिस तरह से हम लोग भगवान को सजाते हैं, यही सबसे बड़ा पूजा होता है। आपका आधा पूजा हो गया है अपनी मन ही मन में भगवान को सजाने में। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सज करके आप गए हैं, आपकी सजावट जो है आपका आधा पहचान हो गई, वहां पर आप कैसे जा रहे हैं। अब आपके वस्त्र से ही पता चल जाएगा कि आप हर्षमय यानी कि खुशी के त्यौहार में जा रहे हैं या दुख के त्यौहार में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वस्त्र के ही और व्यक्ति का सजावट ही बता देता है। ठीक इसी प्रकार से अपने मन में भगवान को सजाने से भगवान के रंग रूप पता चल जाता है। और मोबाइल में अगर गुड मॉर्निंग आया या कुछ भी है, वो भी भगवान की तस्वीर के साथ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा रहा और एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर सामने में एक और टेबल रहा, तो हम लोग तो केवल कॉफ़ी पी रहे थे और मुझे कॉफ़ी तो बहुत अच्छा लगता, मैं कॉफ़ी पी रहा था। और वहाँ पर वो दूध वाले कॉफ़ी होते हैं ना, कॉफ़ी फरकेट लाते होते हैं। अच्छा, तो वो मैं पी रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है, वो चिकन आदि खा रहा है और सब कुछ, लेकिन अपना मोबाइल भी चला रहा है। और मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून के फोटो जो है जा करके भगवान की जो है एक एक लोगों को भेज रहा है, अपने मोबाइल से भेज रहे, लेकिन खा रहे कुछ और। तो ऐसे में अब लोगों की जो है जो लगन है मोबाइल से, वो कर रहे हैं कुछ और, हाथ से कुछ और कर रहे हैं, खा रहे हैं कुछ और भेज रहे हैं कुछ और। किस भावना के साथ वो भेजते हैं, किस विचार के साथ वो भेजते हैं? तो इन बातों पर गौर जरूर करना चाहिए कि हमारा जो विचार है, हम केवल भेज रहे हैं क्योंकि हमको भेजना चाहिए, या भेज रहे हैं कोई आशीर्वाद के साथ। अगर बिना आशीर्वाद के साथ भगवान की तस्वीर भेजते हैं तो मत भेजें, क्योंकि इसमें आपका लगन नहीं है, इसमें आपका प्रेम नहीं है। अगर आप वास्तव में भगवान की तस्वीर भेज रहे हैं इस विश्वास के साथ कि इसको देख करके उस व्यक्ति के अंदर में भगवान की जो है भक्ति जाग जाएगा, भगवान की प्रेरणा जाग जाएगा, भगवान का लगन हो जाएगा, तो भेजिए जरूर। लेकिन हम भेज रहे हैं क्योंकि हम उसने भेजा, हमको भी भेज देना चाहिए, और वही कॉपी करके हम भी भेज रहे हैं, तो ये भेजने में जो है कोई अर्थ नहीं होता है।
तो बेहतर होगा कि आप भैया उस पर ही जवाब ना दें, या तो कोई हाई बाई वाला जो मुद्रा जो होते हैं, जो हाथ जोड़े वाला है, उस मुद्रा को भेज दें, यही अच्छा होता है। पंडित जी, अगर हम जैसे आप बताते हैं, अच्छा ये तो हो गए हैं पोस्टर वाली बात, फ़ोन पे हो गए हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि क्या तुलसीदास जी ने हमें बताया है कि अगर हमारे माता पिता नहीं रहे और हम अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे एक मंत्र होते हैं या एक मंत्र जाप हम कर सकते हैं कि हम और हमारे बच्चे जैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक मंत्र जाप कभी कर सकते हैं? किसके लिए? आपके लिए अपने जी. Maar ook in het nadenken, met het denken van het overlijden van hun ouders of van de overledene, in de gedachten mee dan te hebben. इस संसार में अगर बच्चे अपने माता पिता के जो है नाम करना चाहते हैं, नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो माता पिता ने जो सिखाया उसका आदर करो, वही आचरण करो। माँ बाप का नाम ऊंचा रहे, ये बच्चों के लिए जो है सबसे भारी जो है कर्म होता है। अपने माता पिता के नाम ना गिरावे, इसलिए वो अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे चले, अच्छे कर्म करे और अच्छे दान पुण्य करने से, अच्छों लोगों के साथ बैठें, ज्ञान को अर्चन करें, ज्ञान को बटोरे, ज्ञान को केवल बटोरे नहीं, ज्ञान को भी दें, पढ़े लिखे, अच्छे लोगों का सेवा करें, सबकी सेवा करें, मंदिर में सेवा करें। ये इन्हीं आचरणों से जो है हमारे पूर्वज की जो है नाम बनता है, तब जाकर के वे संतुष्ट होता है। अब माता पिता जी नहीं रहे संसार में, उनके लिए मैं रात दिन घर में बैठ करके माला जाप करता हूँ। जब तक माता जी और पिताजी रहे तो उनका आदर ही नहीं करते थे, उनके साथ बैठते भी नहीं थे। अब जाने के बाद उनके लिए माला जाप करने से क्या होगा? आचरण जो होगा वही हमें हमारा पहचान बनाएगा। इसलिए अगर माता पिता की जो है सुख की कामना हम लोग करते हैं, तो बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता से प्रेम करें, उनके लिए श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और उनकी बताए हुए सत धर्म सदमार्ग पे चलकर और जो है अपना जीवन को आगे बढ़ावे। अब भागवत महापुराण के अंतराल से देखा जाए तो भागवत महापुराण में एक बड़ा ही विशेष मंत्र आता है, वो भी 10वां स्कंद के जो है 2 अध्याय के दूसरे ही श्लोक में, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस एक मंत्र में बड़े ही सुंदर भाव से भगवान आरंभ करता है कि तुम्हारा जीवन का व्रत क्या होना चाहिए? सत्यव्रत। सत्यव्रतम पहला ही शुरुआत होता है, तो सत्यव्रतम तुम्हारा जीवन सत्य से ही होना चाहिए। तुम अगर सत्य को अपनाओगे तो माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। तुम अगर सत्य को अपनाओगे तो धर्म तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम अगर सत्य को अपनाओगे तो भगवान को तुम पा जाओगे, क्योंकि भगवान का नाम है सत्यनारायण, सत्यदेव, सत्येश्वर। भगवान का जो है सत्य ईश्वर कहते हैं, तो सत्य के ही साथ जुटने से भगवान की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए अगर माता पिता के नाम भी रोशन करना चाहते हैं, अपने गुरुजनों के, अपने देवी देवताओं का नाम का जो है प्रकाशित करना चाहते हैं, तो वहाँ पर केवल आपको एक ही चीज़ का आचरण करना है, वो सत्य है। और उसी सत्य के माध्यम से अगर अपने जीवन का आचरण करेंगे तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारा व्रत सत्य है तो मैं तुम्हारा जीवन जो है सत्यमय बना करके तुम्हारा साथ रहूँगा और तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा, क्योंकि सत्य के सामने ही सब कुछ है। झूठ के लिए गवाह देना पड़ता है, सच के लिए कोई गवाह नहीं, सत्य तो सत्य ही है। जी पंडित जी, अगर माँ बाप अपने बच्चों को ये सच का रास्ता वो सिखाते हैं, सच कहना और कैसे हम सच को अपनाएं नुमारो, मार फिर भी बच्चे ही बच्चे होते हैं और अगर उनके मन का नहीं हुआ तो वो झूठ का सहारा लेते हैं, उनको बगैर सिखाए वो झूठ बोलने लगते हैं। और इसमें अगर माँ बाप कुछ कह देते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। Wat kunnen ouders deze dagen dan anders doen dat hun kinderen wel naar hun beginnen dan te luisteren? माता पिता की बात बच्चे सुने तो इसमें जो है 3 चीज़ को हमें विशेष करके ध्यान करना चाहिए। 3 बातों को याद करना है। उस बच्चों को कभी इस तरह से मत डांटे जिससे उसका माता पिता के ऊपर से विश्वास हट जाए, ये 1। बच्चों के साथ समय निकालो, ये 2। और बच्चों में प्रेम बांटो, क्योंकि जो बांटोगे ना वही बच्चे हमें वापस देगा। बच्चे को गले लगाओ, प्रेम बांटो, लेकिन इतना भी मत गले लगाना कि उनको घुटन जैसे महसूस हो, अनुभव हो। उनको ये लगे कि माता पिता ने मुझे गले लगाया, मुझे आश्वासन दी, विश्वास की मुझ पर। बच्चों के ऊपर विश्वास करना ये भी एक बात है।
अगर आपने देखा कि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और उसके बावजूद कुछ और उत्तर दे रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, तो बच्चों से पूछना, लेकिन मैंने तो यहाँ पर मैंने ऐसे देखा, तूने ऐसे किया, तो इसका मतलब क्या है। बच्चों को तुरंत झूठ नहीं बोलते हैं कि बेटा तू झूठ बोला या इत्यादि। उनको छोटा कर देना, छोटा बना देना, बच्चों के जो है अपने पर विश्वास हट जाना और माता पिता से जो है नफरत हो जाना, ये लागू हो जाता है। इसलिए माता पिता को चाहिए अपने बच्चों से अगर बात करें तो धीमे आवाज़ में, एक। दूसरा जो है उनके साथ बैठिए, समय बिताइए, उनको देखो, समझो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। भले आप उसके पास ही बैठे उसको देखते रहो, वो लिख रहा है और पेंसिल से या कुछ पेंटिंग कर रहा है, कलर कर रहा है, वो आप देखते रहिए। आप उनको जो है प्रोत्साहित कीजिए, उनको उकसाइए, आंतुशेयर कीजिए। फिर उसके बाद जो है उन्हीं बच्चों के साथ जो है थोड़ा गले लगाइए, सिर पे हाथ रखिए, उनको थोड़ा दुलार कीजिए। वो बच्चे कभी हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब माता पिता बच्चों से अलग हो जाते हैं और बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हमको नहीं देख रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, अब जिधर मैं जाना चाहता हूँ मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, तो बच्चे जो है यहाँ पर स्वयं अपने आप को जो है जा करके अपना मालिक घोषित कर लेते हैं। और जब अपने आप मालिक बन जाते हैं तो माता पिता के फिर नहीं सुनते हैं। इसीलिए 3 बातों को जरूर याद करें। बच्चों से धीरे से बात करें, बच्चों को जो है उनके पास बैठे उनको देखें क्या कर रहे हैं, अगर हो सके तो उनके साथ मिल जाए, उनके साथ करो। और तीसरा जो है बच्चों को समय समय पर गले लगाओ, दुलार करो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे जो हैं अब बच्चे नहीं रहे, माता पिता के जो है सखा सहेली हो जाते हैं। पिता का जो है सबसे बड़ा मित्र होता है उसका बेटा, और माँ की सबसे बड़ी सहेली उसकी पुत्री होती है, उसकी बेटी होती है। तो अपनी बेटी से उतनी ही दुलार करो जब तक वो छोटी हैं, लेकिन जिस दिन वही बच्चे माता पिता के जूता पहनना शुरू कर दें तो समझ लो अब ये सहेली हो गई है, अब ये दोस्त बन गया है, अब इनको जो है किसी और दृष्टि से देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर इसको समझाना चाहिए। अब अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, पिताजी घर में बैठे हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन पिताजी जो है सिगरेट फूंक रहे हैं। आजकल माताएं भी सिगरेट फूंक रहे हैं, वो भी बच्चों के सामने। तो बच्चे क्या करेंगे, माता पिता जो कर रहे हैं वही एक दिन बच्चा देखेगा कि कोई नहीं देख रहा, वो भी एक बार टेस्ट लेगा कि क्या है इसमें, माता पिता इस तरह से क्यों करते हैं, वही नकल करेगा। आजकल हो रहे हैं पंडित जी, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 10 बरिस के या 11 बरिस के बच्चे भी। आप तो 10 को बोल रहे हैं, मैं तो 7 को देख करके आ रहा हूँ। 7 वर्ष के बच्चे जो है स्कूल में जो है सिगरेट धूम्रपान कर रहा है। तो ऐसे बच्चों में ये सब आचरण कहाँ से आया, ये सब तो घर पे ही देख करके हुआ है। इसलिए बच्चों के सामने ऐसा कर्म ना करें। आजकल माता पिता जो हैं बच्चों को कम उम्र में भी सिखा देते हैं, अरे बेटा एक घूंट हमारे गिलास में से भी ले लो जी। एक घूंट, मैं शराब पी रहा हूँ, एक घूंट तू ले लो, एक चस्का। और वहाँ पर वही बेटा जो है जब अब घूंट के बराबर पूरा गिलास पीना शुरू कर दे और गिलास को पी करके दिमाग को न संभाल करके माता पिता को उल्टे जवाब देना शुरू कर दे, तो इसका दोषी कौन है, माता पिता ही होता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ जो है जो आप आचरण करोगे, जो व्यवहार करोगे, वही व्यवहार आपको वापस मिलेगा। उनके साथ धीरे से बात कीजिए, समय बिताइए और उनको जो है गले लगाइए, अच्छा बुरा की जो है पहचान कराइए, और तब जो है जाकर के बच्चों के अंदर में माता पिता के प्रति विश्वास आता है। जी पनीर जी, तो पहले ऐसे भी हो रहा थे कि माँ बाप जो विद्यार्थी होते हैं, टीचर्स होते हैं स्कूल पे, उन पर और ज़्यादा विश्वास करते थे और बच्चों को स्कूल पे जब भेजते थे और टीचर ने जब कहा कि आपके बच्चे ने आज बात नहीं सुनी या होमवर्क नहीं किया है या कुछ या बदमाशी करी है, तो माँ बाप गुस्सा होते थे और बच्चे को डांटते थे और टीचर को थैंक यू करते थे, धन्यवाद करते थे कि आपने अच्छा बताया है तो हम सुधारेंगे। लेकिन आजकल तो उल्टे ही हो रहे हैं। बच्चे जब माँ बाप लगे जाते हैं और कहते हैं कि टीचर ने आज मुझे डांटा, तो उनको बच्चे के सुधारने से पहले वो टीचर को गलत बुरा कहे जाते हैं, बोलते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल पे दूसरा बिहेवियर करते हैं और घर पे उनका बिहेवियर भी दूसरा होते हैं। तो
ये कैसे हम ये उलझन को, जो कुछ माता पिता इसमें उलझे हुए हैं, इस प्रॉब्लम से जुटे हुए हैं कि हमें ये मालूम हुआ है कि हमारा बच्चा घर पे तो अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन वो स्कूल पे जब जाते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ अलग सा हो जाता है और एक भाव से खाली कलाख्त भीतर आवेगा लड़कों के तो शिकायतें आते हैं। तो हम इसे सुधारें तो कैसे सुधारें, क्योंकि कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा एक बार नहीं सुनी है बात तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बता दी है कि नहीं बच्चा एक बुन कुछ नहीं करता है क्लास में, लेकिन वो सिर्फ शायद एक दफ़े कुछ ना सुनी सोई maar ja, we weten dat het gezegde een rotte appel verpest het voor de andere. Dus er zijn verschillende situaties die dan zich voordoen, maar de ouders zitten ermee. Maar hoe kunnen we dit eigenlijk een beetje anders aanpakken of hoe kunnen we dit anders aanpakken? देखो अक्सर बच्चे जो हैं जो घर पे आचरण कुछ और करते हैं और विद्यालय में जो है जा करके कुछ और आचरण करते हैं, ये वही बच्चे करते हैं जिनको घर पे जो है दुलार प्यार नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वही मालिक है, वही जो चाहे सब कर सकता है। घर पे बच्चे जो सीखेंगे एक दूसरे से धीरे से बात करना, प्रेम से बात करना, किसी की सहायता करना, किसी के पास कुछ नहीं तो उसको भी दे देना इत्यादि, यही आचरण अगर घर पे सीखेगा तो स्कूल में जाकर के भी बच्चे वही करेगा विद्यालय में। और इसी प्रकार से जब बच्चे घर पे कुछ और आचरण दे रहे हैं और स्कूल में जाकर के कुछ और आचरण कर रहे हैं, उद्दंड बालक होते हैं, तो ऐसे उद्दंड बालकों को जो है जा कर के हमको धीरे से समझाना चाहिए कि भाई घर पे तो ऐसे हैं, ऐसे क्यों करते हैं। वहाँ पर हो सकता है उनको कोई छेड़ रहा होगा, कोई उनको जो है जिसको हम पैस्तर ही कहते हैं, उनको कोई छेड़छाड़ी कर रहा होगा और उस छेड़छाड़ी के कारण से वो इस तरह से उभर जाते हैं या हदास हो जाता है और फिर कोने में बैठ जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो ये हमको कुछ कुछ बोल बैठेगा, कुछ कर बैठेगा, इसलिए वो अपने आप को पहले से प्रबल कर लेता है। बच्चों को हमें हर हाल में ये सिखाना भी पड़ेगा कि अगर तुम्हें कोई कुछ बोले और तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम अपने लिए क्या करोगे, लेकिन कोई बोलेगा भी तो कब बोलेगा, क्यों बोलेगा, इसके लिए हमें बच्चों को भी परिपक्व बनाना है। और ये समय आजकल घर पे नहीं होता है, जिसको हम लोग घर पे कहते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह से प्रेम से एक दूसरे के साथ उठना बैठना, कम्युनिकेशन जो घर में होता है वही एक माध्यम होता है बच्चों की जो है, जो बाहर वही कम्युनिकेट करेगा, जो घर में सीखेगा वही बाहर भी कम्युनिकेट करेगा। तो इसलिए अपने घर में जो कम्युनिकेशन होता है, वो अपने घर में जो वार्ता होता है वही वार्ता बाहर जाकर के भी करे। अगर वही वार्ता बाहर भी करेगा तब जाकर के उन बच्चों का कल्याण होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। पंडित जी, zijn deze dingen ook terug te lezen in de रामचरितमानस? बिल्कुल, भगवान श्री राम की जो है बाल कांड अगर आप पढ़ोगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में जो है रामचरितमानस के बारे में जो कुछ भी लिखे राम जी की बाल्य अवस्था में कि किस तरह से भरत जब हार जाते थे तो धनुष बाण से जब आम को तोड़ते थे और भरत हार जाते थे तो और भरत को जिताने के लिए भगवान श्री राम अपने सारी की सारी आम भरत की जो है बक्से में रख देते थे और कहते थे कि भरत को सबसे ज़्यादा मिला है। किसी और को जिताने में जो आनंद है वो अपने हारने में जो है दुख कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जिसको जिता रहे हैं वो हमारे प्रेमी होगा, हमारा अच्छे होंगे। अब जैसे एक लड़का या लड़की एक दूसरे से ज़्यादा चाहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई तू ही सब कुछ ले ले, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, मुझे भले मेरे पास ना हो, क्योंकि वो जानता है कि वो जिसको वो दे रहा है उससे वो प्रेम करता है और उसके सुख से हमको भी सुख की अनुभूति होगा। इसलिए देने में जो आनंद है पाने में वो आनंद नहीं है। देना सीख लो। जो जिसने संसार में देना सीख लिया, राम जी ने हमको जो अपने बाल्य अवस्था में भी सिखा दिया है कि अगर इस संसार में किसी को कुछ दिया जा सकता है तो केवल एक ही चीज़ है जो आपका है, बाकी तो सब भगवान का है। ये फूल पौधा घास भूसा प्रसाद आदि ये सब भगवान का बनाया हुआ है, वही हम लोग भगवान को वापस दे रहे हैं। वो फल जो है पेड़ में जो निकले वो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ होता है जो हमारा आपका अपना होता है, वो हमारे आपके अंदर में प्रेम है। जो प्रेम है, जो लगन है, जो श्रद्धा है वो आपका है और आप उसे किस तरह से सजा करके कौन सी पैकेट में रख करके किसी को प्रस्तुत करना चाहते देना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए अगर आप किसी को संसार में कुछ दे सकते हैं तो प्रेम दीजिए, क्योंकि प्रेम का भूखा सारा संसार है। और प्रेम का भी अर्थ भी हमारे धर्मशास्त्र में धर्मकारों ने बड़े सुंदर भाव से बताए हैं
पवित्रायते रमते ईश्वर मुक्ति प्रदायार्थ इति प्रेम। जो पवित्र है, जो नस नस में वास करता है, जो हमें ईश्वर से मिलाता है और ईश्वर से मिलाने के बाद मुक्ति दिला देता है, वही प्रेम होता है। यही प्रेम का तात्पर्य है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, हम प्रेम से को अपने जैसे बताए हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम किस पैकेट में हम देते हैं। तो हम भी ये कहना चाहेंगे कि हम आज प्रेम से आपको ये पैकेट देना चाहेंगे कि हम फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पंडित जी। आप ये प्रेम वाला पैकेट लेकर के हमारे ऊपर लागू करके जी अगले सप्ताह मिलना चाहते हैं। चलो ठीक है, अच्छा। क्योंकि समय हो गया है आज के एपिसोड के। पंडित जी, हमको आप बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमें बताया है तुलसीदास जी के बारे में और बच्चों को कैसे हमें फूडिंग करना चाहिए और बात करना परवरिश के बारे में आपने बताया है। तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पंडित जी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अवश्य में, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपने सुने हैं तुलसीदास जयंती हम कैसे मना सकते हैं, रामचरितमानस को आप पढ़िए, बालकन के बारे में हमने बात की है। आपने सुने हैं पंडित जी ने कहा कम्युनिकेशन घर पे, अपने बच्चों पे विश्वास रखिए। और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ और नए प्रश्नों के साथ। और अगर प्रश्न आप नहीं है लेकिन कुछ और दर्द है तो भी वो भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आपको शुभ रात्रि।